हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसके हमने दो पार्ट्स देखे थे, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस में जब भी कोई गुड्स को परचेज करता है तो उससे पहले क्या करते हैं, हम परचेज ऑर्डर देते हैं कि हमें क्या परचेज करना है, उसका पहले एक ऑर्डर देते हैं। ऐसा कुछ कंपनीज में होता है कि आपको ऑर्डर देने से परचेज करने से पहले आपको कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा परचेज करके, आप क्या परचेज करना चाहते हैं उसकी भी एंट्री करनी होती है। तो वो क्या होता है, परचेज ऑर्डर कहलाता है। क्या कहा मैंने कि बिजनेस में जब किसी को कोई गुड्स परचेज करता है, मतलब कोई गुड्स परचेज करता है तो उससे पहले ऑर्डर देते हैं, वही प्रोसेस क्या होता है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। Purchase order is a type of order placed by a customer in order to procure goods from a supplier। ठीक है, अब देखिए परचेज ऑर्डर क्या होता है, ये क्लियर हो गया। तो अगर हमें परचेज ऑर्डर हमें इसमें इनेबल करना होगा टैली ईआरपी में, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको F11 एंटर करना होगा फंक्शनल कीज में से। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, F11 पर किया, इन्वेंट्री फीचर्स पर एंटर करेंगे। इसमें से देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, आपको इसको यस करना है। एंटर एंटर करते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर ये भी कर लिया है, आपको इसको नहीं छेड़ना। अब इसको एक्सेप्ट कर देंगे और हो गया। अब क्या करते हैं, इनेबल करने के बाद परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या ऑप्शन, मतलब क्या प्रोसेस रहता है ओपन करने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ऑर्डर वाउचर्स का ऑप्शन आ रहा है। पहले ही वाला जो वाउचर था ये नहीं था, पहले क्या था, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अभी क्या ऑप्शन आया है, यहाँ पर ऑर्डर वाउचर्स का ऑप्शन आया है ट्रांजेक्शन्स में। इस पर एंटर करेंगे। इस पर एंटर करते ही देखिए यहाँ पर क्या आया है, परचेज ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। बट इसके लिए क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दो एंट्रीज हमें करनी होती है, पहले परचेज ऑर्डर की, फिर सेम जो ऑर्डर किया है उसी को परचेज की एंट्री करनी होती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर नंबर। ठीक है, मतलब पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री होगी, उसके बाद हम परचेज की एंट्री करेंगे, ताकि आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं परचेज ऑर्डर में। अगर इसके शॉर्टकट की बात करें तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पर ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, परचेज ऑर्डर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम में अगर मैं देखूं लेजर कौन कौन से हैं, तो ये सारे हमने लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं। इसमें सारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आपको शो हो जाएगा। तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या कर सकते हैं आप, एक या तो न्यू लेजर बना सकते हैं या फिर इसमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्रेडिटर है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर के नाम से ही लिख देती हूँ। ठीक है, और कंट्रोल ए से कर दिया सेव। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ऑर्डर की डिटेल्स मांग रहे हैं, तो इसमें आप ऑर्डर की डिटेल्स कैसे आप ऑर्डर करना चाहते हैं सारी चीजें लिख देंगे और इसको अभी स्किप करेंगे। ये जो चीज है ये बाद में समझेंगे, पहले मेन एंट्री पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑर्डर नंबर आया है। ऑर्डर नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अभी 1 है तो हम 1 रहने देते हैं। अगर आपको इसको 2 करना है आप 2 कर लीजिए, अभी मैंने क्या किया है 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज लेजर में क्या लिखेंगे, आप परचेज लिखेंगे ना। परचेज ऑर्डर है तो रिलेटेड किससे है, खरीदने से ही रिलेटेड है, परचेज से। तो परचेज पर एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आइटम जो है यहाँ पर खरीदना चाहते हैं उसका पहले हमें ऑर्डर देना होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि ऑल्ट सी से एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। चार्जर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में आएगा, लैपटॉप का चार्जर खरीदना है, पीसीज में एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है कि ड्यू ऑन डेट आ गई है। यहाँ पे आपको गोडाउन लिखना है कि आप कौन से गोडाउन में रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, दिल्ली में रखना चाहते हैं, चाहे तो आप मेन लोकेशन या फिर
और आपने कोई और गोडाउन बनाया तो उसमें भी रख सकते हैं। क्वांटिटी आती है कि आप कितने यहाँ पर चार्जर जो है खरीदना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ 25 आ गया। यहाँ पे रेट कितना लिख लेते हैं, 50 कर लेते हैं, तो 1000 का एक चार्जर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोबारा से ड्यू ऑन का ऑप्शन था, हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आया है, 50,000 शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको कि आपने परचेज कर लिया है, ऑर्डर परचेज की एंट्री कर दी है। अब यहाँ पे क्या है, परचेज ऑर्डर जो हो गया है। अब यहाँ पे एक और एंट्री आपको मैंने बताई थी, देखिए आपके परचेज में वो शो नहीं होगा। यहाँ से आते हैं, परचेज में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे अभी आपने 50,000 की जो एंट्री की है डेटर से, वो क्रेडिटर से, वो यहाँ पर शो नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या हुआ है, आपने सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो अभी उस ऑर्डर को हमें परचेज में जो एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। वापस से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, F9 पर एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, ऑर्डर नंबर, हमने वहां पर 1 नंबर डाला था, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आ गई है कि नॉट एप्लीकेबल रखना है, न्यू नंबर या फिर एंड ऑफ लिस्ट। तो हमने 1 लिखा था। अब यहाँ पर जो होगा डिटेल्स आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे चार्जर जो है ऑटोमेटिक लिखा आ गया, मैंने नहीं लिखा है। यही मैं कह रही थी आपको कि जब आपने परचेज ऑर्डर किया था, आपने ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करते ही यहाँ पर वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आया है, एंटर करेंगे इसको। ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आया है, क्योंकि हमने वहां पर ऑर्डर नंबर लिखा था। आपको जो ऑर्डर नंबर है उस पर ध्यान रखना है, चाहे आप कितनी भी एंट्रीज कर रहे हो, सबका ऑर्डर नंबर अलग होता है और वो आपके बिल पर लिखा रहता है। एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग चार्जर परचेज्ड बाय क्रेडिटर्स या फिर फ्रॉम क्रेडिटर्स लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए आपके परचेज पर जो है फर्क पड़ा होगा, तो यहाँ पर आएंगे, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस पे, परचेज पे आते हैं, एंटर करेंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पे 50,000 का जो है परचेज आपको शो कर रहा है कि आपने क्रेडिटर से 50,000 का सामान खरीदा है, ठीक है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। पहले हमें क्या करना होता है, परचेज ऑर्डर के लिए ऑर्डर वाउचर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे। एक और एंट्री करके दिखा देती हूँ इसमें मैं, ताकि अगर फर्स्ट में कोई डाउट हो तो सेकंड वाली में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और चीजें एक और बना लेते हैं, ABC या ACR ही रहने देते हैं, ACR ट्रेडर्स क्रेडिटर्स की कैटेगरी में रखना है और सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करते चलेंगे। अगर आपको इनका एड्रेस लिखना है तो आप एड्रेस लिख सकते हैं और बाकी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर जैसे मैं 25 लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैंने चेंज किया है, अपना मैनुअली डाला है 25। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है कि हम क्या जो है किसका ऑर्डर देना चाहते हैं। जैसे कैप का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पर रखा है, दिल्ली में रखा है। 50 कैप का हम ऑर्डर देना चाहते हैं 25,000 की, ठीक है। यहाँ पे आप लिख के अपना नरेशन जो है, बीइंग और परचेज ऑर्डर इतना दिया है, आप लिख सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। तो अब देखिए कैप जो है, कैप का स्टॉक 72 था, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, स्टॉक जो है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे ACR ट्रेडर्स पे एंटर करेंगे। कैप जो है अभी हमने परचेज नहीं की है, 50 कैप जो है अभी परचेज करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएंगे। वो कब ऐड होंगे, जब हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे और दोबारा से F9 पर एंटर करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ भी जो भी हमारे नीड के अकॉर्डिंग है। पार्टी अकाउंट में क्या डालेंगे, आपको सेम पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर डालना होगा जो भी हमारा क्रेडिटर था। अगर क्रेडिटर्स अलग होंगे तो ये वाली एंट्री गलत हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं होगा इसको कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में सेम क्रेडिटर्स की डिटेल्स जाननी है। हमारा क्या था, ACR ट्रेडर्स, तो यहीं पर ACR ट्रेडर्स को एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर नंबर में यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एंड ऑफ लिस्ट, न्यू नंबर, नॉट एप्लीकेबल। तो हमने वहां पर ऑर्डर नंबर 25 डाला था, तो यहाँ पर 25 शो हो जाएगा।
एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। कोई अदर रेफरेंस आप देना चाहते हैं, डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपकी बार एड्रेस भी लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे तिलक नगर दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज, अब देखिए कैप की जो डिटेल्स है 50 पीस वो खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। अब 72 पीसेस थे, 72 में यहाँ पर 50 ऐड होकर अभी हमें शो हो जाएंगे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन फ्रॉम ACR ट्रेडर्स, और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे आकर परचेज अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर एंटर करते चलेंगे। ACR ट्रेडर से हमें 25,000 रुपए यहाँ पर दिख रहे हैं कि 25,000 का हमने सामान परचेज किया है। तो इससे क्या होगा, हमारे कैश पर भी फर्क पड़ा होगा। कैश कम हो जाएगा जितना हम परचेज करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाती हूँ, क्या इसमें 72 थे, 50 ऐड हो गए तो 50 और हमने परचेज कर लिए। तो अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी है इस स्टॉक की, 122 पीसीज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है ये वर्क करता है। इसमें परचेज ऑर्डर से रिलेटेड एंट्रीज कैसे की जाती है, देखिए आप परचेज ऑर्डर को, इसमें दो एंट्रीज होती है। पहले परचेज ऑर्डर की, कि हम ऑर्डर कर रहे हैं उससे हमारे परचेज अकाउंट पे, कैश अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम उस ऑर्डर की एंट्री को परचेज और परचेज वाउचर में लिखते हैं ऑर्डर नंबर की हेल्प से, तब क्या होता है इसमें स्टॉक आइटम, कैटेगरी, ग्रुप, ये सब ऑटोमेटिक वहां पर शो होने लग जाता है कि आपने कितने ऑर्डर, कितने स्टॉक आइटम का ऑर्डर दिया था, वो सब लिखा हुआ आ जाता है। तो इस टॉपिक को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।